hi and welcome back to the World Podcast. My name is Stella Pandey, your host. So, today we have Dr. Ram Kumar. He's a BDS and MDS and oral pre-cancer specialist. He has almost more than 10 years of experience into dentistry. So, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि कैसे आपको अपने दांतों की सफाई रखनी चाहिए, आपके जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे मसूड़ों में खून आना, पायरिया, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले क्योंकि कहीं ना कहीं स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उस स्माइल को हमेशा हेल्दी रखने के लिए हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो शायद आपको अपनी डेली रूटीन में मेंटेन करनी चाहिए। मेरा सबसे पहला आपसे होगा क्या हाउ यू थिंक ना कितने तरह के दांत लगाए जा सकते हैं? जैसे जनरली जो हमारे दांत जो लगते हैं, ठीक है, जनरली इसको दो पार्ट में ब्रॉडली बांटते हैं कि एक रिमूवेबल डेंचर होता है, एक फिक्स डेंचर होता है। तो पहले के ज़माने में रिमूवेबल डेंचर ज़्यादा यूज होता था। रिमूवेबल में जैसे पार्शियल डेंचर और कंप्लीट डेंचर, जैसे सारे दांत निकाल के कंप्लीट डेंचर लगता था। जगह रखती होते थे और रिमूवेबल डेंचर जैसे 2-3 दांत नहीं है तो उनके आसपास जो है वो बैंड लगा के पूरा सपोर्ट से जो है वो दांत लग जाते थे। लेकिन इन लोग की प्रॉब्लम ये होती थी कि इन लोग को निकाल के फिर के पानी में रखना पड़ता है, ऐसी चीज़ें होती थी। अब वो धीरे धीरे वो लगाना कम होने लगा है क्योंकि लोगों को एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगता है, वो ज़्यादा जल्दी लूज हो जाते हैं। तो फिक्स डेंचर का ज़माना आ गया ज़्यादा। अब फिक्स में भी कई तरह के होते हैं। फिक्स में जैसे कि मेटल होते हैं, उसके बाद फिर मेटल तो क्या होता था, पहले मेटल का यूज़ होता था डेंचर में या गोल्ड का यूज़ होता था। तो लेकिन उसके बाद ट्रेंड आया कि भाई अब पहले जो मेटल के होते हैं वो एस्थेटिकली नहीं दिखते। तो फिर आया कि पोर्सिलिन का ज़माना आया, तो उसमें कि आप पोर्सिलिन फ्यूज मेटल का यूज़ होने लगा। यानी इनसाइड से मेटल होगा, आगे से ऊपर से वाइट लेयर होगा जो पोर्सिलिन का लेयर होगा। ज़्यादातर ये यूज़ होता है अभी भी जो नॉर्मल लोग लगाते हैं। उसके बाद फिर जिरकोनिया का ट्रेंड आया कि जिरकोनिया पूरी तरह से जो है वो मेटल फ्री होता है, बायोकम्पेटेबल ज़्यादा होता है, एस्थेटिकली ज़्यादा बेटर होता है, घिसने के बाद इनसाइड का मेटल नहीं दिखता है। अच्छा तो जिरकोनिया में भी अब कई क्वालिटी आने लगे हैं। तो इस तरह के दांत लगते हैं। इसमें साथ साथ जैसे अब हमें दांत जो लगते हैं वो क्राउन एंड ब्रिज के रूप में लगते हैं या इम्प्लांट के तौर पे लगते हैं। जैसे हमारे बीच के 2 दांत नहीं हैं, आसपास के दांत हैं, अच्छे दांत हैं सपोर्ट, तो उन 2 दांत के सपोर्ट से बीच में क्राउन एंड ब्रिज लगाया जाता है, चाहे वो मेटल का हो, चाहे वो मेटल पोर्सिलिन का हो या फिर जिरकोनिया का। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग आसपास के दांत से सपोर्ट ना लेके जबड़े से सपोर्ट लेते हैं, यानी कि जबड़े में एक इम्प्लांट डाल देते हैं और वो इम्प्लांट डालने के बाद उसके ऊपर दांत सेट कर देते हैं। अच्छा ठीक, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस होता है, सर्जिकल इंटरवेंशन होता है, बोन लेवल एनालिसिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो उस बेसिस पे उसका एनालिसिस हम लोग करते हैं, फिर तय करते हैं पेशेंट कितना कंफर्ट है, कितना वो पे कर सकता है। उस बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो पोर्सिलिन फ्यूज मेटल पे जाए, जिरकोनिया पे जाए, क्राउन एंड ब्रिज पे जाए या फिर इम्प्लांट पे जाए। जी। तो जैसे आजकल के लोग जो गुटखा पान ये सब बहुत खाते हैं है ना, तो उनके जो दांतों में वो एक ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं और वो आने मतलब देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज़ें कैसे रिमूव हो उनकी उनकी? जैसे जो लोग पान सुपारी गुटखा वगैरह खाते हैं तो उनके दांतों में ब्लैक स्पॉट या येलो स्पॉट जैसा हो जाता है। तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। कुछ स्पॉट तो दांत के ऊपर के लेयर में जमा हो जाते हैं। अगर वो दांत के ऊपर के लेयर पे जमा होते हैं तो स्केलिंग एक प्रोसेस होता है जिसको दांत की सफाई का प्रोसेस कहते हैं। तो ऊपर के लेयर जो होते हैं डिपॉजिट वो रिमूव हो सकता है। लेकिन खास करके जो हम लोग पान सुपारी खाते हैं बहुत लोग, तो जो दांत के अंदर के लेयर में कुछ डिपॉजिट चले जाते हैं। तो अगर वो अंदर के लेयर में चला गया है तो नॉर्मल स्केलिंग से जाता नहीं है और अंदर के लेयर को हम लोग घिस नहीं सकते। अगर घिसेंगे तो फिर पेशेंट को सेंसिटिविटी या दूसरा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकता है। तो ऐसे केसेस में उसको क्लीन करके फिर उसमें जो है हम लोग विनियरिंग एक प्रोसेस होता है वो करके उसको बेटर बनाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए साथ साथ पेशेंट को चाहिए कि वो सारे हैबिट को फिर से छोड़े, नहीं तो फिर से डिपॉजिट हो जाएगा। तो वही है है ना?